अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, बात अभी करनी है सीमा हैदर केस के हवाले से। सीमा की सिस्टर रीमा ने एक नई वीडियो जारी की है। अब सबको पता चल ही क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। पहली बात तो मैं ये बताता चलूँ कि ये पेनफुल कंडीशन है इस फैमिली के हवाले से कि इन लोगों को ये सारा कुछ मीडिया पे लाना पड़ रहा है। मेरे ख़्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो औरत सीमा है उसकी तरफ से जो इंटिमिडेशन हो रही है उसकी वजह से उनको मजबूरन ये करना पड़ रहा है। जैसा कि ग़ुलाम हैदर ने भी अपने दूसरे बच्चों को शो किया, और इसी तरह ये जो रीमा है इसकी सिस्टर, इन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, शायद किसी चैनल पे भी ये आई थी। तो अब इन्होंने ये भी दोबारा फिर कुछ कागजात वगैरह दिखाए हैं। इनको हम डिटरमिन करते हैं, साथ आप देख ही रहे होंगे। इसमें देखिए जो वजह मेरे ख़्याल है बनी वो ये कि सीमा हर चीज़ का झूठ बोल रही है, और यहाँ पे भी मेरे ख़्याल है इसने झूठ ही बोला कि जी ये ख़ातून जो है ये मेरी बहन नहीं है। तो रीमा ने ये सारे कागजात दिखाए। अरे इन कागजात में क्या कुछ है? एक तो उसने अपने वालिद का कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, फिर आईडी कार्ड, फिर अपनी वालदा का जो है ना वो जो आई बिलीव आईडी कार्ड, और इसी तरह कुछ और चीज़ें, निकाहनामा भी उनका अपने पेरेंट्स का दिखाया। ये बताने के लिए लोगों को कि जी आप जो हैं इसको झूठ ना समझें, सीमा हैदर को ये कहते हुए कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप झुटला नहीं सकती हैं, क्योंकि सीमा बार बार ये कह रही है कि ये मेरी बहन नहीं है। और ये देख रहे होंगे आप साथ के अपने वालिद की पिक्चर दिखा रही हैं, साथ फिर कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके साथ फिर आगे जो है ना बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जैसा कि मैंने कहा। तो ये निकाहनामा जो अभी आया, तो इसमें रीज़न यही बनी कि सीमा चूँकि झूठ बोलती है कि जी ये है ही नहीं। अच्छा, इसमें मैं एक बताता चलूँ बात जो कि मानने वाली, वो ये है कि चूँकि सोशल मीडिया पे इस तरह के काफ़ी सारे लोग सामने आ गए कि जी मैं जी सीमा की बहन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने आके जनाब इस तरह के दावे किए, हालांकि वो सारा झूठ था। इसमें दो नंबरी की गई। काफ़ी सारे चैनल्स ने इसको वो किया कि जी सीमा की बहन सामने आ गई, सीमा का फ़लाँ सामने आ गया, वो कुछ भी नहीं था। तो अब इस वक्त भी हमने यही कहा था, उन दिनों रोशन अली अज़ीम साहब ने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, और मैंने भी कहा था कि बाकी लोगों ने भी, किसी ने बात की थी कि देखिए इस तरह के मौक़ों पे जब आप झूठ बोलते हैं, आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो फिर जो असल बात होती है वो भी रह जाती है। अब ये जो है इनकी सिस्टर हैं, जो ये जो रीमा है, इन्होंने अपनी बच्ची की भी तस्वीर दिखाई कि इसने सीमा ने अपने चैनल पे लगाई थी। लेकिन जब ये सामने आई तो हर बंदे ने ज़ाहिर शक का इज़हार किया कि क्या पता कि ये भी सही है या नहीं। तो यही वजह है कि हम लोग कहते हैं, पहले दिन से आपको कहते आ रहे हैं कि किसी भी, ना सिर्फ इस केस के हवाले से बल्कि किसी भी जो है ना वो मुद्दे के हवाले से, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ that you maintain credibility, you maintain truth to it, and you maintain actual news। ये जो अपडेट्स के नाम पे लोग, कोई इधर से बैठा हुआ है, कोई उधर से बैठा हुआ है, बहुत से मतलब बस छोड़े रहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, उसमें होता कुछ भी नहीं है। बस वो कहते रहते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो यही कह सकते हैं कि भाई ये काम ना करें। उसका फिर नुकसान यही होता है कि जो असल में जो अफेक्टीज होते हैं उनके साथ भी ज़्यादती होती। अब ये चूँकि पहले ऐसा हो चुका है कि लोगों ने जालसाजी की बुनियाद पे बहुत सी बहनें इसकी बना दी, तो अब जब एक्चुअल बहन सामने आई तो उस बेचारी को ये चीज़ें आपको दिखाना पड़ी, सीमा को, कि भाई ये देख लो। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तरीके से तो इनकी फैमिली का यूँ समझे कि बेबसी है कि कोई सुन ही नहीं रहा। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ भी अभी तक कुछ नहीं कर रही। इंडियन अथॉरिटीज़ भी वो कहते तो हैं कि जी हम जो है ना जांच कर रहे हैं। किस चीज़ की आप जांच कर रहे हैं? साल होने को आया है तो अभी आपकी जांच ही जारी है। बहरहाल क्या कह सकते हैं।
इसमें जो ग़ुलाम हैदर ने अपने बच्चों के हवाले से भी उनको भी वो लेके आए, हम उसके भी हक़ में नहीं है और इसके भी हक़ में नहीं है कि अपने डॉक्यूमेंट्स, उनकी प्राइवेट जो है ना वो उनकी प्राइवेसी है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको लोगों के सामने ना रखें, सोशल मीडिया के सामने ना लाएं। देखिए, सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे काम करने का या अपनी आवाज़ उठाने का भी एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर चीज़, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना हर चीज़ अपने जो है ना इन लोगों के पीछे लग के जो है ना वो, या दूसरे लोगों के पीछे लग के उनसे इंटिमिडेट होके आप ये सारा कुछ रख दें कि जी ये पड़ा है, इससे जो है ना वो, अब इससे क्या, सीमा हैदर ने तो अपना माइंड चेंज नहीं करना ना, और बाकियों ने भी नहीं। लेकिन ये है कि ये एक इनकी सच्चाई की अलामत है, ग़ुलाम हैदर की सच्चाई की अलामत है, ग़ुलाम हैदर और उसके ख़ानदान के साथ जो ज़्यादती हुई है उसकी सच्चाई की ये एक अलामत है। इसमें जो इनके सिस्टर हैं रीमा, वो यही कह रही हैं बार बार कि आपको अपने बच्चों के हवाले से ख्याल करना चाहिए, बाकी लोगों को आप छोड़ें, अपने बच्चों का सोचें और उनको वापस लाएं। आप ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे ना तो कोई ख़ानदान का फ़र्द उनको विज़िट कर सकता है, ना कोई मामा, ना कोई चाचा, ठीक है। और पेनफुल इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जो ग़ुलाम हैदर बार बार जिस चीज़ का इजहार कर रहा है कि उसके बच्चे वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह के वो ख़ुद इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि बाद के आने वाले साल शायद उनकी बच्चियों के लिए वहाँ पे अच्छे नहीं हैं। तो बहरहाल हमारा भी ये कंसर्न है, हम भी इसी हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो आके बस अपनी तरफ से छोड़ते भी हैं और बातें भी करते हैं। हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, हम उसी ग्रुप का हिस्सा है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बात करता है, चाइल्ड सेफ्टी के हवाले से बात करता है, जो रिकन्सिलिएशन के हवाले से बात करता है, जो बच्चों के हवाले से कंसर्न शो करते हैं। सीमा का पूरा हक़ है बच्चों के ऊपर, जिस तरह ग़ुलाम हैदर का हक़ है, तो जिस तरह का सीमा का हक़ है उसी तरह ग़ुलाम हैदर का हक़ है। ये दोनों फैमिलीज़ आपस में मिल के इस मसले को हल कर सकती हैं, कोई ना कोई इसके ऊपर सलूशन निकाल सकती हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो किसके पास रहने चाहिए, किसके पास जाने चाहिए। सीमा अगर बदमाशी करेगी जिस तरह वो कर रही है तो वो पॉसिबल नहीं है ना उस चीज़ को कि वो बायोलॉजिकल फादर से ये सारा कुछ वो कर सके। बहरहाल देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनकी सिस्टर ने दिए हैं, ये प्रूव करने के लिए कि मैं ओरिजिनल सिस्टर हूँ, मैं सही वाली बहन हूँ इसकी, वो जो लोगों ने इधर उधर से बनाई थी मैं वो नहीं हूँ। तो देखते हैं इसका फर्दर लीगल क्या असर पड़ता है। पड़ना तो चाहिए कि सीमा के झूठ लोगों के सामने आ रहे हैं, वो हर चीज़ में, उनकी बहन खुद कह रही है कि हर चीज़ में ये झूठ बोल रही है। इसी वीडियो में ये कह रही है कि ये तो जी जो है ना घर में होती नहीं थी। ये भी बताया कि वालिद साहब जो हैं वो उनसे ये खुद लड़ी, इनका जो अपना फादर था, और वो उनको इसने कहा कि जी आप चले जाएं यहाँ से, तो वो उन्होंने अलहदा एक घर लिया शायद बच्चों के लिए या जो भी किया। तो again I would say कि these are painful realities and these are painful details। बस इसमें यही है, दुआ तो यही करते हैं कि ये लोग कोई ना कोई मिल बैठ के इसका हल निकालें और इसका हल निकालना चाहिए इनको। बाकी जो है वो किड्स की सेफ्टी के हवाले से ग़ुलाम हैदर के जो कंसर्न है वो सही कंसर्न है, हम भी उनको वो करेंगे क्योंकि वो फादर है, ही डज़ नो कि उसकी वाइफ का क्या वो रहा और वो अपने बच्चों के हवाले से वो बेहतर सोच सकता है। इफ़ ही इज़ कंसर्न वी आर कंसर्न टू। ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, हम किसी को टारगेट नहीं करना चाहते, हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी तरफ से एक मौदबाना गुजारिश है कि खुदा के लिए कोई ऐसा आप ना करें कि जिससे आपको बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़े। ऐसा कोई आप काम ना करें, ऐसी कोई आप वो भी ना दें जिसे हम कहते हैं कि आसरा भी ना दें, क्योंकि बाद में फिर इंसान के लिए मसला होता है। और इसमें भी हम देख रहे हैं ये इधर उधर मीडिया पे भी, ये जो भी हमारी तरफ से ये है कि हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये मसला जो है ना वो लीगल बुनियादों पे हल हो। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन दीज डॉक्यूमेंट्स एट दिस पॉइंट। और जो है ये रीमा का जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीमा किस तरह से निगेट करती है। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।